आज रबीउल आखिर की 18 तारीख है और हिंदुस्तान की अजीम रूहानी शख्सियत जिनको सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा के नाम से जाना जाता है, आपका जो सिपाक है। और निज़ामुद्दीन औलिया ऐसे मुखलिस आरिफ बिल्लाह हैं, ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं कि पूरी दुनिया में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा का चर्चा किया जाता है। आपकी पैदाइश बदायूं शरीफ में हुई। आपके वालिद हज़रत शेख अहमद, आपका मज़ार पाक बदायूं शरीफ में है। आपके वालिद बहुत बड़े नेक मुखलिस और अल्लाह के वली थे। आपकी वालदा मखदूमा हज़रत ज़ुलेखा, ये भी अल्लाह की बहुत मुखलिस और नेक अल्लाह की वलिया थी। बदायूं में आपका मज़ार पाक है। आपकी तालीम व तरबियत बदायूं हुई, फिर आप दिल्ली तशरीफ़ ले गए और फिर जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा के दामन करम से वाबस्ता हुए तो ऐसे हुए कि आपने मुरीद भी फरमाया और इजाज़त खिलाफत से भी आपको नवाजा। और 18 रबीउल आखिर को आपका विसाल हुआ और दिल्ली में आपका मज़ार पाक है। पूरी दुनिया आपके मज़ार पाक से फैज़ हासिल करती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा से एक शख्स बड़ी अदावत रखता था, आए दिन उनकी बुराइयां करता था। छज्जू नाम का कोई शख्स था, गालिबन यही नाम है उसका। तो जब उसका इंतकाल हो गया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसके जनाजे में तशरीफ़ ले गए। नमाज जनाजा पढ़ी, रब की बारगाह में हाथ उठाए और कहा, ऐ मौला, ये मेरे साथ जो भी मामला करता था, मेरी बुराई करता था, मुझसे दुश्मनी रखता था, ऐ मौला, मैंने इसकी सारी बुराइयों को ख़त्म कर दिया। अपने दिल अपनी तरफ से मैंने इसको माफ़ कर दिया। ऐ परवरदिगार, तू भी इसे माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह के मुखलिस और नेक बंदे होते हैं कि ज़िंदगी भर तुम उन पर कमेंट करते रहो, ज़िंदगी भर तुम उन पर दाग और धब्बे लगाते रहो, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जो अजीज़ व अकारिब हैं, जो तुम्हारे साथ हमेशा उठते बैठते थे, मैं ये समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा ये तुम्हारे लिए दुआ खैर करेगा। चूँकि ये सोच रहा है कि अब बुराई करने वाला मौजूद नहीं है, उसकी नादानी सही, उसकी कमियां सही, अब वो अल्लाह की बारगाह में मौजूद है। हो सकता है मेरी अदावत की बिना पर अल्लाह इससे सख्त कलामी करता हो, इसे सजाएं देता हो सकता है मैं माफ़ कर दूं तो अल्लाह पाक भी इसको माफ़ फरमा दे। अपना जहन भी ये बनाइए कि ज़िंदगी भर अगर आपको भी गालियाँ दे, आपकी मुखालफत करता रहे और मरने के बाद आप सारे गिले शिकवे दूर कर दीजिए, हो सकता है आपके इस अमल की वजह से अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। आज हमें तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर तो लड़ाई झगड़े रहे और मरने के बाद भी लोग जो है वो खैर के साथ याद नहीं करते हैं। कमियां हमारी भी हैं कि हमें भी चाहिए कि हम दूसरों पर नुक्ता चीनी करने से पहले ये भी तो सोचें कि हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिस पर कमेंट कर रहे हैं, हम जिसकी खिंचाई कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल बंदा हो, अल्लाह की बारगाह में वो नेक बंदा हो, अल्लाह की बारगाह में उसकी ज़्यादा मकबूलियत हो और हमारी कम मकबूलियत हो। तो देखिए, हम बार बार आपसे यही अर्ज़ करेंगे कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है। कब आपकी सांसें बंद हो जाएं, कब हमारी सांसें बंद हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में सबको जाना है, सबको अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। और जब आंखें बंद हो जाती हैं तो यकीन जानो फिर कोई नज़र नहीं आता। इंसान के अपने आमाल जो हैं वो उसके काम में आते हैं। आपने जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो काम में आएंगी, रब की बारगाह में जो आपने खर्च किया है वो आपके काम में आएगा। आपका अखलाक हसना ये सबसे अजीम दौलत है।